Hello students, welcome to Rising Quant. Now let's see question number first of the exercise 7.1 of your chapter triangles. तो इसमें देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो अब तक हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, दैट इज साइड साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड भी कह सकते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर हमारी ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इसमें सब क्वेश्चंस गिवन है, हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? what we have given is we have given here AC equals to AD. This AC equals to AD. AC equals to AD और AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, यानी ये जो लाइन AB है, ठीक है, ये लाइन AB, दिस इज बाइसेक्टिंग दिस कंप्लीट एंगल A। तो यानी हम इसको कह सकते हैं, आसान भाषा में अगर बोला जाए तो ये वाला पार्ट, ठीक है, और जो पार्ट मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट बराबर हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में, बाई मतलब दो और सेक्ट मतलब दो कट कर देना, तो टू और कट, यानी दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देना। तो लाइन ए बी जो है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दे रही है। तो ठीक है जी, चलो ये भी हो गया। अब ए से हटा देते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी साथ साथ इम्प्रूव हो जाएगी तुम लोगों की। ऐसे ही हॉलिस्टिक चलती रहनी चाहिए पढ़ाई, है ना। चलो, अब ये वाला जो पार्ट है इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और इस वाले पार्ट को नाम दे देते हैं एंगल 2। बट हमें पता है कि सिंस ए बी इज बाइसेक्टिंग दिस होल एंगल ए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसे करके लिख लो। एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, सो एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये इस तरह से आप इसका गिवन लिख दो। ऐसा गिवन लिखोगे ना, स्कूल में टीचर गिवन देख के ही मार्क्स दे देगी, सच बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन आपने प्रेजेंट करी है, मजाक सेट के। तो यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू ए डी हो गया, ए बी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी, अरे बी कैसा बन गया ये, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। हमें ये प्रूफ करना है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर देते हैं अभी प्रूफ। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात मिल गई ए बी सी और ए बी डी में कि ए सी बराबर है साइड ए डी के। कैसे बराबर कर दी मैंने? ये जादू से नहीं करी बच्चों, गिवन था, ए सी इक्वल्स टू ए डी था, गिवन था, ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं। अब एंगल 1 जो है वो हमारा आ रहा है ट्रायंगल ए सी बी में। रुको हाईलाइट करके दिखाता हूँ तुम्हें, हाइलाइटर आ गया है, अरे बाबा हाइलाइटर आ जा रहे, अरे हद, हाँ हाँ आ गया। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी बी, इसमें कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल 1। और इसका कलर चेंज करके तुमको दिखाता हूँ अभी, ब्लू ले लेते हैं। तो ये वाला जो आ रहा है ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल 1 आ रहा है ए सी बी में, ये ग्रीन वाले में, और एंगल 2 आ रहा है ए बी डी में, इस ब्लू वाले में। तो हम ये कह सकते हैं कि, अरे हाइलाइटर से ही लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे आ गया एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये भी तो गिवन ही था। कैसे? क्योंकि ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो एंगल 1 और 2 में इसको हमने तोड़ लिया था। बट एंगल 1 ए ट्रायंगल ए सी बी में आ रहा है, एंगल 2 ट्रायंगल ए डी बी में आ रहा है, दोनों बराबर हैं, तो अल्टीमेटली है तो वो गिवन ही। ठीक है जी, अब एक हमारे पास साइड आ गई है, एक हमारे पास एंगल आ गया है। अब साइड या एंगल तीसरा कुछ भी मिल जाएगा तो ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। चलो मिल गया, बहुत आसान था। ए बी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। साइड ए बी, ये जो मैंने मार्क करी है, इस ए सी बी में भी कॉमन है, इस ए सी बी में, और इस ए डी बी में भी कॉमन है, ठीक है। तो साइड ए बी का भी जो मैटर था उसने क्या कर दिया, ए बी इक्वल्स टू ए बी। क्यों?
भाई ये तो रीजन सबको ही पता है कि भाई कॉमन ही है ये तो दोनों में। तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। कैसे? बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। पहली साइड ए सी इक्वल टू ए डी, दूसरा एंगल 1 इक्वल्स टू 2, तीसरी साइड ए बी कॉमन, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों हो गए बराबर। अब एक पार्ट और इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, दिस बीसी और दिस बीडी, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? तो चलो जी बोल देते हैं इसके बारे में भी कुछ, अगर कोई हमें बोलने के लिए कह रहा है तो क्या टेंशन हो गई। बीसी एंड बीडी, अब तुम लोग अब तक समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जहां तुमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर दिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, उसका अगला स्टेप सीपीसीटी ही होगा। क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम ये सिंपली कह सकते हैं बीसी विल बी इक्वल टू बीडी, या एक चलो स्टेटमेंट लिख लो अच्छी सी, ज्योमेट्री में प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्या लिखेंगे हम कि सिंस, सिंस का मतलब होता है चूंकि, क्योंकि नहीं चूंकि, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, सो BC will be equal to BD by CPCT। ठीक है, ऐसे रीजन लिखोगे ना फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं मजाल है तुम्हारे नंबर काट ले। तो यहाँ पे हमने क्या बोला BC और BD के बारे में कि भाई BC विल बी इक्वल टू BD बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? दिस ABC एंड ABD। ओके सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन फर्स्ट। अब मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। चलो जी, बाय बाय।